अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सेहतमंद होंगे, खुशखर्रम होंगे। इंशाअल्लाह आज आपसे जिस उन्वान पर गुफ्तगू होगी उसका नाम है इंसान के कुल्ली मिजाज और आज़ा के मिजाज और वसूल इलाज। ये तीन लफ्ज़ हैं। इंसान का अपना एक जनरल मिजाज होता है जिसको हम कुल्ली मिजाज कहते हैं। यह मुफरद भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है। उसी तरीके से इंसान के कुल्ली मिजाज के अलावा इंसान के आज़ा के अपने अलग अलग मिजाज होते हैं। क़ल्ब का मिजाज अलग होता है, दिमाग का अलग होता है, फेफड़े का अलग होता है, उसी तरह लीवर का अलग होता है। तो एक तो इंसान का अपना कुल्ली मिजाज है, दूसरा आज़ा का मिजाज है, और तीसरा मर्ज़ की नौइयत। इन तीनों की तशख़ीस करने के बाद ही हम वसूल इलाज का तआयुन करते हैं। इसी पर यह वीडियो है और इसी पर यह गुफ्तगू है। इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगी जो लोग समझना चाहते हैं। आगे हम देखिए कि आपको जानते हैं उमूर तबिया आपको 7 आपने पढ़ा है। पहले एक अरकान, दूसरा मिजाज, तीसरा अखलाक, चौथा आज़ा, पाँचवा अरवाह, छठा क़वा और सातवां अफ़आल। ये उमूर तबिया है जिसको तबीयत अपने आप अंजाम देती है अगर सब कुछ सही सालिम और सेहत बरक़रार है। तो जब इसमें तवाज़ुन है तो सेहत है, और इसी में अदम तवाज़ुन है तो मर्ज़ है। तो किस तरीके से अदम तवाज़ुन अगर हो जाए तो उसको तवाज़ुन में लाया जाए, इस पर बहस जारी होगी इंशाअल्लाह। अब यही वो चीज़ कहा जा रहा है कि इंसान तिब्ब यूनानी का बुनियादी तसव्वुर क्या है? इंसान का अपना एक मिजाज होता है जिसको हम जनरलाइज्ड मिजाज कहते हैं, और फिर उसके बाद दूसरा हर आज़ा का अपना एक मख़सूस मिजाज होता है, और मिजाज के मुताबिक अफ़आल होते हैं। जिस तरीक़े से आज़ा का अपना एक मख़सूस मिजाज होता है, उसी मिजाज के मुताबिक अफ़आल सरज़द होते हैं। मिजाज में बिगाड़ है तो मर्ज़ है, और मिजाज में तवाज़ुन है तो सेहत है। अब जब मर्ज़ हो जाएगा, आज़ा में के मिजाज में बिगाड़ हो जाएगा, तो इस फ़साद को तवाज़ुन में लाना इलाज बिल जिद ही असल वसूल माना जाता है। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं कि कुल्ली मिजाज के क्या अक़साम होते हैं। तो ये अपना ये कौल हुक्मा है कि हर अज़ो अपना फ़ेल अपने मिजाज के मुताबिक अंजाम देता है। कुल्ली मिजाज के अक़साम, ये मुफ़रद भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है। मुफ़रद यानी एक कैफ़ियत का ग़ल्बा है, मुरक्कब एक से ज़ायद कैफ़ियत का ग़ल्बा है। तो मुफ़रद में ये हार हो सकता है। देखिए आग जल रही है, पूरे जो है मिजाज में गरम हार की कैफ़ियत होगी, बारिद सर्दी की कैफ़ियत होगी, या रतब मरतूब मिजाज होगा, और उसके बाद याबिस खुश्क हो सकता है। ये मुफ़रद है। उसके बाद मुरक्कब भी हो सकता है। मुरक्कब में आपका क्या है कि इसको जो है मिजाज मुरक्कब, अलामती तशबीह क्या है? मिजाज अगर हार भी है और रतब भी है। ये दो तरीके की चीज़ें आप देखिए इसमें। हार और रतब है तो ये जैसे शबाब नौजवानी के आलम में हार याबिस या सफ़रावी मिजाज, और उसके बाद बारिद रतब बलगमी मिजाज, बारिद याबिस सौदावी मिजाज। इसके बाद अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो आज़ा के तबई मिजाज, हर अज़ो का एक मख़सूस फ़ितरी मिजाज होता है जो इसके फ़ेल की अंजामदेही के लिए ज़रूरी होता है। अब
مختلف عضو کے کس طریقے سے طبعی مزاج ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ مثلا قلب یا دل جسے ہم کہتے ہیں، حار یابس اس کی کیفیت ہوتی ہے۔ قلب کی کیفیت حار یابس ہوتی ہے، دماغ بارد رطب ہوتا ہے، جگر حار رطب ہوتا ہے، پھیپھڑے بارد رطب ہوتے ہیں، عضلات حار رطب ہوتے ہیں، اعصاب بارد یابس ہوتے ہیں، ہڈیاں بارد یابس ہوتی ہیں، اور چربی بارد رطب ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جلد معتدل ہوتی ہے، مائل بیبوست خشکی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تو جب اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے تب آپ جو ہے علاج صحیح طریقے سے اپنا سکتے ہیں۔ انسان کا مزاج کلی مزاج کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اعضاء جو مختلف ہیں، قلب ہے اس کا حار یابس۔ اب قلب کی اگر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کی تضاد یعنی بارد اور رطب ادویہ استعمال کریں گے۔ اب اگر انسان کا مزاج کلی مزاج پہلے سے بارد رطب ہے تو اب بارد رطب علاج بھی کرنا ہے، تو اس لیے معتدل جو ہے اپنایا جائے گا نسخہ جو ہے۔ بارد رطب دماغ جگر یہ آپ نے پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کیا کلی مزاج اور اعضاء کے مزاج مختلف ہو سکتے ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو آپ کے ذہن میں ہم بار بار بیٹھانا چاہتے ہیں۔ کیا انسان کا کلی مزاج اور اعضاء کا مزاج مختلف ہو سکتا ہے؟ ہاں ضرور ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کا عمومی مزاج بارد رطب ہو سکتا ہے، لیکن دل کا مزاج حار یابس ہی رہے گا، دماغ کا مزاج بارد رطب ہی ہوگا، جگر کا مزاج حار رطب ہی ہوگا۔ لہذا مزاج شخصی اور مزاج اعضاء مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہر عضو اپنا طبعی مزاج برقرار رکھتے ہیں۔ البتہ کلی مزاج کے افعال اور مرض اور امراض کے رجحان کو متاثر کرتا ہے۔ مثلا بارد رطب مزاج افراد میں بلغمی امراض زیادہ ہوتے ہیں، حار یابس مزاج میں افراد میں صفراوی امراض کا رجحان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جو ہے مرض دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب اس کے بعد عضو قلب ہے، اس کا مزاج سوئے مزاج حار ہو گیا، حار یابس پہلے تھا، کچھ سوئے مزاج حار ہو گیا۔ ممکنہ علامات کیا ہوگی؟ خفقان محسوس ہوگی، اس کو پلپٹیشن میں زیادتی محسوس ہوگی، کوئی ہو نہ ہو لیکن محسوس ہوگی، اس کو خفقان کہتے ہیں۔ تیز نبض ہو سکتی ہے، دماغ سوئے مزاج زیادہ بارد ہو جائے، نسیان بھولنے کی بیماری اور غنودگی، دن بھر سونے کی کوشش، جگر حار ہوتا ہے، یہ ذیابیطس پیاس زیادہ لگے گی، یرقان ہونے کا امکان ہوگا۔ مفاصل جو جوائنٹس ہیں بارد یابس جو ہے سوئے مزاج ہے، درد اور اکڑاؤ دیکھنے کو ملے گا جو معمر حضرات میں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب وصول علاج کا طب یونانی کا بنیادی وصول یہ ہے علاج بالضد، علاج ضد کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی حرارت کا علاج برودت سے، برودت کا علاج حرارت سے، یبوست کا ترتیب سے، رطوبت کا علاج تجفیف، سکھائیں گے جو ہے، جو رطوبات ہو گئی ہیں ان کا سکھایا جائے گا، اس کو ہم تصفیف کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے علاج میں کن امور کا لحاظ رکھا جائے گا؟ ہم نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ 3 چیزوں کا مد نظر رکھا جائے گا۔ نمبر 1 مریض کا کلی مزاج کیا ہے، حار ہے، بارد ہے، رطب ہے، یبوست ہے، مرطوب ہے۔ پہلے کلی مزاج کیا ہے، پھر اس کے بعد جس عضو کا میں بیماری ہے اس عضو کا طبعی مزاج دیکھا جائے گا، متاثرہ عضو کا اصلی مزاج کیا ہے، اور پھر اس کے بعد مرض یا سوئے مزاج کی نوعیت کیا ہے، مرض حار ہے یا بارد ہے، رطب ہے یا یابس ہے۔ اس کو تینوں کا تعین کرنے کے بعد تب اب آپ شروع کریں گے اب یہ کہہ رہے ہیں شخص مثال 1 عملی مثالیں، مثال کلی مزاج بارد رطب ہے اور شخص میں خفقان قلب ہو رہا ہے، مریض بارد رطب ہے، عضو قلب حار یابس ہے۔ یہاں خاص نقطہ ہے، اس کا
मरीज़ का कुल्ली मिजाज बारिद रतब। चूँकि आप हार्ट पर अपना जहन मरकूज़ किए हुए हैं, इस हार्ट या कल्ब का जो है मिजाज क्या हार याबिस है और मर्ज़ क्या हार है। इन तीनों का आप तयन करने के बाद मुबर्रिद अदविया, चूँकि हार कैफियत है तो मुबर्रिद, लेकिन ये मुबर्रिद इतना ना कर दें क्योंकि बारिद ऑलरेडी है तो ज़्यादा बारिद हो जाए, एक बीमारी को ठीक करने चले दूसरी बीमारी जो है गले लग जाए जो है। तो बारिद तो करना है, कल्ब की कैफियत हार है, मर्ज़ भी हार है, बारिद अदविया इस्तेमाल करनी है, लेकिन बारिद मिजाज मरीज़ का पहले से ही है, इसलिए मोतदिल दर्जे की मुबर्रिद अदविया इस्तेमाल की जाएंगी। मुबर्रिद अदविया इस्तेमाल की जाए, लेकिन शदीद तबरीद से इज्तनाब परहेज़ किया जाता है ताकि मरीज़ का उमूमी मिजाज मज़ीद सर्द ना हो जाए। यही वो नुक्ता है जिसको हकीम साहब बड़े हिकमत के साथ और तजुर्बेकार 50 साल ज़िंदगी सर्फ करने के बाद ये तजुर्बा हासिल होता है कि इंसान का कुल्ली मिजाज क्या है, जिस अज़ू की हम करने जा रहे हैं इलाज, उस अज़ू का अपना जो है फितरी मिजाज क्या है और मर्ज़ की नौयत क्या है। इन तीनों का तशख़ीस करने के बाद वसूल इलाज अपनाया जाएगा। अगर पहले से ही बारिद रतब है तो आप और कैफियत हार है तो बारिद अदविया देंगे, लेकिन मोतदिल देंगे जिससे कि ये ज़्यादा बारिद और ना हो जाए। अब उसके बाद जो है दूसरा मिसाल ये कह रहे हैं, हार याबिस शख्स में दिमागी बरूदत है, ठीक है, और उसका कुल्ली मिजाज हार याबिस है। मरीज़ का कुल्ली मिजाज हार याबिस है। अब दिमाग का मिजाज आप इलाज करने जा रहे हैं तो दिमाग का अपना फितरी मिजाज बारिद और रतब है, बारिद और रतब है। तो मरीज़ जो है मर्ज़ बारिद है तो मोतदिल मुसख्खन गर्म अदविया इस्तेमाल की जाएंगी ताकि दिमाग का इतदाल बहाल हो और मरीज़ में इजाफ़ी हरारत पैदा ना हो, लेकिन तशख़ीस और तरतीब की जाए, लेकिन शदीद मसखन अदविया से परहेज़ किया जाए। यही वो ख़ास नुक्ता है जिससे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका क्या है, इलाज का हतमी मकसद। तिब्ब यूनानी में इलाज का मकसद सिर्फ़ अलामात को ख़त्म करना नहीं बल्कि अज़ू को इसके असली मिजाज की तरफ वापस लाना है। हुक्मा फरमाते हैं अज़ू को किसी इसके तबई मिजाज की तरफ वापस लाना ही इलाज का असल मकसद है। जो अज़ू का अपना फितरी मिजाज है उसके मुताबिक वापस लाना ही असल इलाज है। अब ख़ुलासा क्या है, कुछ नुक्तों पर नज़र डाल लेते हैं। हर इंसान का एक अपना कुल्ली मिजाज होता है। नंबर 2, हर अज़ू का अपना एक मखसूस तबई मिजाज होता है, यानी इंसान का एक कुल्ली मिजाज, दूसरा अज़ू का अपना कुल्ली मिजाज। ये दोनों एक हो सकते हैं, दोनों अलग हो सकते हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। उसके बाद कुल्ली मिजाज और अज़वी मिजाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मर्ज़ दरअसल अज़ू के मिजाज में बिगाड़ या गैर एतदाल या अदम तवाज़ुन का नाम है। जब इंसान के कुल्ली मिजाज में बिगाड़ हो जाए या आपके अज़वी मिजाज में बिगाड़ हो जाए, अदम तवाज़ुन हो जाए, तो इसी को हम मर्ज़ कहते हैं। तो इंसान के कुल्ली मिजाज को भी अपने फितरी कैफियत पर ले जाना है और अज़वी मिजाज को भी अपनी फितरी कैफियत पर वापस लाना ही कुल वसूल का निचोड़ है। इलाज करते वक्त मरीज़ अज़ू और मरीज़ इलाज करते वक्त मरीज़ अज़ू और मर्ज़, मरीज़ अज़ू और मर्ज़, तीन चीज़ें, मरीज़ अज़ू और तीसरा है मर्ज़, तीनों के मिजाज को मद्दे नज़र रखना ज़रूरी है। इलाज ज़िद के वसूल के मुताबिक किया जाता है। इलाज का असल मकसद अज़ू को इसके तबई इतदाल पर वापस लाना ही मकसूद होता है। इसके बाद
آخری چند چیزیں آپ دیکھ لیجئے، طب یونانی میں جس طرح پورے انسان کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے، اس طرح جسم کے ہر عضو کا بھی ایک مخصوص مزاج ہوتا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ اس کو اپنی مشق، اپنی پریکٹس میں اپنائے اور اللہ کے مخلوق کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو قبول فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ فی امان اللہ۔